प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप और हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43। 12 अक्टूबर की वर्कशीट है। पूरी वीडियो जरूर देखिए। स्कूल बंद है, क्लासें ऑनलाइन चल रही है। यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं कि हर एक वर्कशीट आप तक पहुँचे, हर एक टॉपिक, हर एक क्लास आप अटेंड कर पाओ। बस आपने क्लास बंक नहीं करना है, बस पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे पढ़ाने में और भी मजा आता है। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्लास 10th का ये पार्ट। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मैं लेके आया विद एक्सप्लेन। तो बस शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए, मैं शुरू करता हूँ आपको एक्सप्लेन करना। हाँ प्यारे बच्चों, आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे, उनके बारे में सुना समझा होगा, जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन वो विदेशों में जाकर के फेमस हुए। इसी के अपोजिट आप देख सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के विदेश में जन्म लिया इन्होंने, बेल्जियम में, लेकिन विदेश छोड़कर वो इंडिया आए और भारत में आने के बाद वो यहाँ फेमस हुए। उन्होंने हिंदी के लिए काम किया। पिछली वर्कशीट में आपने देखा उनके नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में, वो कैसे थे वो समझा आपने, किस तरह से उनका बोलना, उनका बातचीत करना, उनका सामने आ जाना, वो कितना सुकून भरा होता था, और वो कैसे बड़े की तरह एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाते थे, सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। तो बहुत तरीके से आपने उनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे इस तरह से। फादर कामिल बुल्के आज हमारे बीच में नहीं रहे, वे दिवंगत हो चुके हैं। वो आत्मा हम सब में से अधिक छायादार, फल फूल, गंध यानी कि सुगंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर वो फादर कामिल बुल्के टॉप में चले गए, यानी कि वो परम गति को प्राप्त हो गए। आज फादर कामिल बुल्के हमारे बीच नहीं रहे, पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। वो मानवीय की करुणा, वो इंसानियत सिखा गए। वो करुणा की प्रतिमूर्ति थी, यानी कि दया प्रेम उनके अंदर लबालब भरा हुआ था। साक्षात वो करुणावतार उन्हें कह सकते हैं हम, जिनकी स्मृति, जिनको याद करना सबके मन में जो निकट थे, सबसे ज़्यादा करीब थे। और उनके बारे में एक और चीज़ कहा है इन्होंने उनकी तारीफ में, कि जैसे किसी यज्ञ में, हवन में पवित्र आग की आंच की तरह वो आजीवन बनी रहेगी। जैसे कि हवन कुंड में, यज्ञ में हमेशा आग जलती रहती है, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। उनमें फादर कामिल बुल्के भी ऐसे ही इंसान थे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। ऐसी ज्योति, उनको हवन कुंड यज्ञ के उस अग्नि में जलने वाली जो ज्योति है, उनसे उसकी तुलना की है, यानी कि इतने पवित्र थे, इतने शुद्ध थे कि वो उनकी तुलना किसी से दूसरे से नहीं की जा सकती। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा, यानी कि जब वो एक्सपायर हो गए थे तो उनके लिए उनके मुंह से निकले ये शब्द। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक देखने को मिलती है, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप के थे फादर कामिल बुल्के। आपको उनके बारे में कुछ और उनका नेचर जो समझ में आया होगा हमारी वर्कशीट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फादर कामिल बुल्के के बारे में कुछ और आपने कलेक्ट किया होगा। लेखक का मानना था, लेखक समझते थे कि जब तक राम कथा है, यानी कि भारत में जब तक श्री राम की कथा कही जाएगी, तब तक इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा। इन्हें यहाँ पर विदेशी साधु यानी कि फादर कामिल बुल्के, क्यों आखिर इन्हें विदेशी साधु कहा? देखो, पहली बात तो ये है कि ये विदेशी थे, क्लियर है, यानी कि बेल्जियम में इनका जन्म हुआ तो हो गए ये विदेशी। और भारतीय यानी कि वो इंडिया में आए, भारत में आए, उन्होंने भारत के लिए काम किया, इसलिए उन्हें भारतीय कहा। और साधु यानी कि घर परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के आ गए, इसलिए उनको यहाँ पर एक नाम दिया, विदेशी या भारतीय साधु। तो उनको याद किया जाएगा, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जब भी हिंदी की बात आएगी,
हिंदी को एक स्थान देने की बात आएगी, रिस्पेक्ट देने की बात आएगी, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारे मन में जो नाम आएगा वो फादर कामिल बुल्के का ही आएगा। आप भी हिंदी की रिस्पेक्ट कितना करते हैं, कितना प्यार है, अब आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अगर आपको हिंदी सबसे अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना, हिंदी में बोलना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हिंदी के लिए क्या कुछ करते हैं। तो चलिए इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनकी अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद किया है मरने के बाद, तो उनकी जो भावना है वो किन शब्दों में, वो उन्होंने कैसे प्रकट किया? तो चलते हैं, ले चलता हूँ आपको इसके उत्तर की तरफ। तो देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के जी को याद करते हुए उन्हें दिव्यात्मा का स्थान दिया। फादर की याद को यज्ञ की अग्नि की आंच की तरह पवित्र उन्होंने बताया, जिसके आगे लेखक आजीवन नतमस्तक है। तो आप ये वाला उत्तर थोड़ा सा इसमें अपना एडिट करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। पूरा चैप्टर का जो अंश है अगर वो आपको समझ आ गया तो आप आंसर को थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अगले उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया? फादर कामिल बुल्के को इन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, यानी कि वो ऐसे इंसान थे, मानवीय यानी कि मनुष्यता थी उनके अंदर और वो करुणा के दिव्य अवतार थे। तो ऐसा क्यों कहा? तो चलिए इसके आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे इंसान थे जिन्हें करुणा यानी कि दया या प्रेम का अवतार माना जा सकता है। हमेशा दूसरों को शांति देने वाले, सभी के दुखों को दूर करने वाले, उनका साथ होना सभी मुसीबतों को दूर होने के बराबर था। सभी से वो निष्कपट, निष्काम यानी कि बिना रीजन के वो प्रेम करने वाले इंसान के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक संबोधन कम ही होगा। यानी कि ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए जिए, ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द में खुद रो पड़े, ऐसा इंसान जो सबके साथ हो जाए और ऐसा इंसान जिसके हमारे पास रहने से ही ऐसा लगे कि हमारे सारे दुख दूर हो गए, तो वो इंसान करुणा की दिव्य मूर्ति नहीं तो और क्या हो सकती है। तो ये तीसरा सवाल है आपके लिए कि फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया? अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। आपको अगर एक चैप्टर समझ आ गया तो आप आंसर बना सकते हैं। इसके उत्तर की तरफ ले चलता हूं आपको। भारतीय, विदेशी, साधु, तो तीन चीजें, पहला भारतीय, तीसरा विदेशी और दूसरा और तीसरा साधु। तो देखो, फादर कामिल बुल्के भारत के नहीं थे, बेल्जियम के थे, इसलिए उनको विदेशी का, अपना घर परिवार सब छोड़कर मन की शांति के लिए साधुओं की तरह जीवन यापन करने के उद्देश्य से तो साधु हो गए, और भारत आए थे तो भारतीय हो गए। घर परिवार छोड़ने और बेल्जियम के होने के कारण इन्हें भारतीय विदेशी, और ये साधु थे भारत में रहने लगे, इसलिए इन्हें भारतीय साधु कहा गया। तो ये इसका उत्तर है। आप इसे तोड़ मोड़ भी सकते हो। अगले उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और सवाल है कि प्रस्तुत पद में जो भी आपने ये गद्यांश पढ़ा है उसमें पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? पवित्र ज्योति इस किसे कहते हैं? तो चलिए इसके उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, जो फादर कामिल बुल्के उनके लिए पवित्र ज्योति इन्होंने विशेषण दिया है। जिस तरह यज्ञ में जलने वाली आग को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से यहाँ कामिल बुल्के जी को भी उनके करुणामयी स्वभाव के कारण यहाँ पर यज्ञ के समान पवित्र ज्योति कहा है। यानी कि ऐसी ज्योति जो पवित्र हो, हवन कुंड यज्ञ से निकलने वाली ज्योति वो उससे ज़्यादा पवित्र, और यहाँ पर फादर कामिल बुल्के को उनसे कनेक्ट किया है। तो आप अपने आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगले उत्तर की तरफ, अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगले आंसर से पहले आपके लिए एक मैसेज है कोविड-19 के संदर्भ में कि यहाँ पर देखो, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। नियमित रूप से अपने हाथों को धोना है साबुन से और पानी से, क्योंकि प्रॉब्लम जो कोरोना है वो हाथों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। तो आपने यहाँ पर बचना है और लोगों को भी एक मैसेज देना है। हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है कोविड-19 से बचने के लिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्म तो भारत में हुआ, किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत नहीं बल्कि विदेश को बनाया, और ऐसे लोगों को आपने एक सूची बनानी है, उनके कार्यों को लिखना है। तो पिछले वर्कशीट में आपने देखा कि यहाँ पर जो विदेश में जन्म लिया लेकिन भारत में फेमस हुए। आज हम बात करेंगे कि भारत में जन्म लेने के बाद वो विदेशों में फेमस हुए। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ नाम लेके आया हूँ।
तो पहला नाम है आपके लिए कल्पना चावला। आपने सभी ने इनका नाम सुना होगा। भारत के करनाल हरियाणा में जन्म लिया इन्होंने और पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष में जाने वाली भी पहली भारतीय थी। 1988 में नासा के एम्स रिसर्च में इन्होंने काम करना शुरू किया और अपने करियर की अवधि में इन्होंने 2 अंतरिक्ष में उन्होंने 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए। और ये थे पहले। दूसरे में आपको ले चलता हूँ, ये है लक्ष्मी मित्तल। बहुत नाम सुना होगा आपने लक्ष्मी मित्तल जी का। यह बिजनेस टाइकून, दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी मित्तल का चेयरमैन और CEO है। राजस्थान में इनका जन्म हुआ, देखो इंडिया में ही हुआ राजस्थान में, लेकिन उन्होंने जो है 2007 में यूनाइटेड किंगडम के एशियाई मूल के सबसे धनी व्यक्ति थे ये। 10 होनहार भारतीयों को इन्होंने क्या किया, एथलीटों का समर्थन करने के लिए $9 मिलियन इन्होंने दिए। साथ में मित्तल चैंपियन ट्रस्ट की भी स्थापना इन्होंने की। इसके साथ ही कुछ और नाम आपके लिए, ये देखो ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये अमर्त्य सेन हैं, ये सलमान रुश्दी हैं, बड़े राइटर थे ये। साथ में हरगोविंद खुराना। तो इनके साथ साथ और भी आपको कुछ नाम याद आए तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने आंसर में भी आप जरूर लिखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।